हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं उन सभी गाड़ियों के बारे में जिनमें कि आपको राइडिंग मोड्स देखने को मिलता है। तो उन सभी से मेरा मतलब ये नहीं है कि इंडिया में बिकने वाली हर गाड़ियों के बारे में मैं आपको बता दूंगा, वैसा नहीं है। कुछ चुनिंदा बाइक जो कि आपकी बजट में आती है, उन सभी बाइकों के बारे में बात करेंगे जिनमें कि आपको राइडिंग मोड्स भी मिल जाता है। सो वैसे वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वीडियो में आपको ज़्यादा टीवीएस की बाइकें देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि टीवीएस आजकल अपनी हर बाइकें, अपनी हर स्कूटर में भी आपको राइडिंग मोड्स दे रही हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही आपको टीवीएस की टू व्हीलर्स देखने को मिले। तो ऐसा आप लोग मत समझिए कि मैं टीवीएस का फैन में हूँ, इसीलिए ये वीडियो में खाली टीवीएस की गाड़ियाँ हैं जिसमें राइडिंग मोड्स आती है, वो सिर्फ टीवीएस की तरफ से ज़्यादा आती है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सो एनीवेज, इस वीडियो में टोटल लोग 5 टू व्हीलर्स के बारे में बात करेंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाती है, कोई भी क्वेरीज रह जाती है, भाई कौन सी बाइक खरीदनी है, कौन सी बाइक नहीं खरीदनी है, तो ये सभी क्वेश्चंस आप मेरे से पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग ने अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 5th नंबर से। तो 5th नंबर पे कोई बाइक नहीं, ये है एक टू व्हीलर टीवीएस की तरफ से, और ये एक स्कूटर है, इसका नाम है टीवीएस एंटॉर्क 125। तो एज फार एज आई नो, मेरे को ये पता है कि टीवीएस एंटॉर्क 125 अकेली ऐसी स्कूटर है जो कि आपको 1 लाख के नीचे मिल जाती है, वो भी राइडिंग मोड्स के साथ। तो राइडिंग मोड्स के साथ और भी स्कूटर्स आती होंगी मार्केट में, लेकिन एंटॉर्क 125 के आसपास की प्राइस रेंज में आपको कोई और स्कूटर शायद ही देखने को मिले। सो करेंटली स्कूटर में आपको 2 राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। एक मिलता है आपको रेस, दूसरा मिलता है स्ट्रीट। तो रेस का मतलब सुन के आप लोग समझ सकते हो कि ये वाली मोड में ये जो स्कूटर की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी, माइलेज थोड़ी ड्रॉप हो जाएगी, इसमें आपको स्कूटर से पेपी परफॉर्मेंस मिलेगा। वहीं जो स्ट्रीट मोड है, इसमें आपको थोड़ा माइलेज ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं जो स्कूटर की परफॉर्मेंस है, जो थोड़ी पिकअप है, वो हो जाएगी कम। सो जी हाँ दोस्तों, टीवीएस एंटॉर्क 125 में करेंटली अभी आपको सिर्फ 2 ही मोड्स देखने को मिल रहे हैं। एक हो गया स्ट्रीट, दूसरा हो गया रेस। और एक बात और कि ये जो स्कूटर, इसमें आपको सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। पावर के हिसाब से सिर्फ बात की जाए तो ये इंडिया की पहली 125 सीसी स्कूटर है जिसमें कि आपको 10 bhp से ज्यादा का पावर मिल रहा है। साथ ही में इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिल जाता है, और ऊपर से अभी इसमें वॉइस असिस्ट का भी फंक्शन दे दिया गया है। और वहीं ऐसा नहीं है कि टीवीएस एंटॉर्क 125 आप नहीं ले सकते हो अगर आपका बजट कम है तो, क्योंकि यहाँ पे राइडिंग मोड्स वाली तो इसमें मॉडल है ही, साथ ही में इसमें वैसी भी मॉडल्स है जिनमें की राइडिंग मोड्स नहीं आती, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस है वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी की राइडिंग मोड्स वाली की है। सो फॉर स्टार्टर इसकी जो बेस मॉडल है वो आपको ऑन रोड में मिल जाती है 85,000 रुपीज की, और वहीं अगर आप इसका राइडिंग मोड्स वाला मॉडल लोगे तो ये आपको लगभग पड़ेगी 97,000 की। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आपका बजट कम है, अगर आप लोग राइडिंग मोड्स वाली एंटॉर्क नहीं भी चाहते हो, तब भी यहाँ पे आपके पास एंटॉर्क में दूसरे मॉडल्स भी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये स्कूटर थी हमारी 5th नंबर पे। आप लोगों से यहाँ पे बोलो जरूर कमेंट करके बताइएगा जिन लोगों ने ऑलरेडी इसका जो राइडिंग मोड्स वाला मॉडल है उसको खरीद लिया है, आपका क्या यूजर एक्सपीरियंस है, क्या ओनर एक्सपीरियंस है, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 4th नंबर बाइक है, अगेन ये टीवीएस की बाइक है और ये 160 सीसी सेगमेंट की है। लेकिन अब आप लोग मेरे से यहाँ पे ये पूछो कि भाई अब 160 सीसी सेगमेंट में कौन सी बाइक में राइडिंग मोड्स आने लगी, तो आप लोग जान के बहुत खुशी हो गई, क्योंकि अब टीवीएस अपाची 164V में भी अब आप लोगों को राइडिंग मोड्स मिलने लगे हैं। तो जी हाँ, अब आपको अपाची 164V में भी राइडिंग मोड्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें आपको ब्लूटूथ इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी देखने को मिल जाएगा। वैसे ब्लूटूथ इंस्ट्रूमेंट कंसोल वाली जो मॉडल थी अपाची 164V की, इसको कुछ समय पहले ऑलरेडी टीवीएस ने लॉन्च कर दिया था बांग्लादेश में। तो उस समय बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने मेरे से पूछा था कि भाई ये अपाची 164V का ब्लूटूथ मॉडल इंडिया में कब आएगा, कब इसमें नया फीचर्स आएगा। तो फाइनली अब अपाची 164V में अब आपको राइडिंग मोड्स के साथ साथ ब्लूटूथ इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन उस बात वही है कि ये चीज आपको फोकट की नहीं मिलेगी, इसके लिए अब आपको थोड़े से ज्यादा पैसे पे करनी पड़ेगी टीवीएस को। तो अगर एक शोरूम प्राइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर मैं आपको ऑन रोड प्राइस बताऊंगा। तो करेंटली अब आपको अपाची 164V में 4 मॉडल्स देखने को मिलेंगे। जो इसका बेस मॉडल होगा वो है ड्रम मॉडल, फिर आपको मिलेगा डिस्क मॉडल, फिर आपको मिलेगा ब्लूटूथ वाला मॉडल, और आपको फाइनली मिलेगा स्पेशल एडिशन मॉडल। तो जो इसका ड्रम वाला मॉडल है वो आपको पड़ेगा लगभग एक शोरूम में 1,15,000 रुपए, और वहीं जो इसका स्पेशल एडिशन वाला मॉडल ये आपको पड़ेगा 1,21,000 रुपए का। और वहीं अगर राइडिंग मोड्स के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको वैसे ही राइडिंग मोड्स देखने को मिलेंगे जैसे कि अपाची 204V में आता है। इसमें टोटल आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलेंगे। तो 3 राइडिंग मोड्स में कौन कौन से यहाँ पे आपको मोड्स मिलेगा, एक मिलेगा आपको अर्बन, दूसरा मिलेगा रेन, और तीसरा मिलेगा स्पोर्ट्स। तो अर्बन मोड का नाम सुन के आप लोगों को लग ही रहा होगा कि ये जो मोड है इसको बेसिकली बनाया गया है सिटी राइडिंग के लिए। स्पोर्ट्स मोड में बाइक की आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगी, और वहीं रेन मोड में एबीएस जो है वैसे ही वर्क करेगा, जिसकी वजह से रेन में आपकी जो बाइक है वो कहीं स्लिप ना हो। साथ ही साथ ये जो अपाची 164V का स्पेशल एडिशन आया है, इसमें अब आपको रेडियल रियर टायर देखने को मिलेगा। साथ ही में इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसको भी चेंज कर दिया गया है। पहले येलो बैकलाइट मिलती थी, लेकिन अब आपको इसमें मिलेगी व्हाइट बैकलाइट जैसे कि
4V में आती है। गियर पोजीशन इंडिकेटर भी इसमें आपको देखने को मिलेगा अब, और वहीं इसमें आपको रेड अलॉयज देखने को मिलेंगे अगर इसके स्पेशल एडिशन के साथ जाते हो तो देखा जाए तो कंपनी ने यहाँ पे जो 6 से 7 हज़ार रुपये प्राइस बढ़ाई है इसकी स्पेशल एडिशन मॉडल के लिए पूरी वर्थ है, क्योंकि यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिल जा रहा है, ब्लूटूथ इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी मिल जा रहा है, राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल जा रहा है, न्यू LED DRL भी देखने को मिल जा रहा है, रेडियल टायर भी मिल जा रहा है, न्यू अलॉयज के डिजाइन भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब तो दोस्तों फीचर आपको नया देखने को मिल ही रहा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इस बाइक में नया डाला गया, जिसको सुन के आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, वो है कि अब इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS भी मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अब आपको इसमें डुअल चैनल ABS भी मिलेगा। बहुत दिनों से सिंगल चैनल ABS इसमें मिल रहा था, तो अब फाइनली इसमें डुअल चैनल ABS भी मिलेगा। और इसके बाद से ये बाइक पहली 160cc सेगमेंट में बाइक बन गई है जिसमें कि आपको डुअल चैनल ABS मिल रहा है। सो फाइनली इसके ऑनर प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप इसका डुअल चैनल ABS मॉडल लोगे जिसमें कि आपको ब्लूटूथ वाला फंक्शन चाहिए, तो उसके लिए लगभग आपको पे करनी पड़ेगी ऑनर में 1,40,000। और वहीं अगर आप इसका टॉप ऑफ द लाइन मॉडल लेते हो स्पेशल एडिशन वाला, उसके लिए आपको पे करनी पड़ेगी 1,42,000। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू दैट इन करंट सिनेरियो यू आर गेटिंग टोटल 6 मॉडल इन अपाची 164V। अब दोस्तों थर्ड नंबर भी ये जो बाइक है यामाहा की न्यूली लॉन्च बाइक है, और वहीं इस बाइक का नाम है यामाहा R15 वर्जन 4। तो वैसे यहाँ पे देखा जाए तो एक थोड़ा सा ट्वीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स तो मिल रहा है पर राइडिंग मोड्स नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों मैंने ये चीज यहाँ पे इसलिए कहा क्योंकि कंपनी तो यहाँ पे बोल रही है कि आपको राइडिंग मोड्स दिया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे राइडिंग मोड्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राइडिंग मोड्स में आपको राइडिंग का कोई भी सीन यहाँ नहीं चेंज होगा, आपकी जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल का डिस्प्ले है वो चेंज होगा। तो थोड़ा सा इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको और आसानी से क्लियर हो जाए। तो जैसा अभी तक से हम लोग ने बात किया अपाची 164V में, TVS एंटॉर्क 125 में, तो वहाँ पे क्या था कि जैसे आप लोग मोड्स चेंज करोगे वैसी आपकी जो बाइक स्कूटर की परफॉर्मेंस है वो भी चेंज हो जाएगी। मतलब कि अगर आपको स्पोर्ट्स मोड पे चलाना है तो बाइक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, अगर आपको अर्बन मोड पे चलाना है तो बाइक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी घट जाएगी। लेकिन यहाँ पे R15 वर्जन 4 और स्पेशली R15 वर्जन 4 में जो M मॉडल है जिसमें कि आपको ये वाली राइडिंग मोड्स मिल रही है, उसमें ऐसा कोई भी सीन आपके लिए नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप राइडिंग मोड्स चेंज करोगे तो उसमें इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको डिस्प्ले में चेंजेस देखने को मिलेगा, कोई भी परफॉर्मेंस में चेंजेस नहीं होगा। तो और आगे बात करने से पहले इसमें मैं आपको मोड्स के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें आपको एक ट्रैक मोड मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है स्ट्रीट मोड। तो ट्रैक मोड में क्या होगा कि आपकी जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसमें आपको लेटेस्ट लैप टाइम दिखेगा, फास्टेस्ट लैप टाइम दिखेगा, कि मतलब आप लोगों ने लैप टाइम जो है उसको कितने सेकंड में कंप्लीट किया, लेटेस्ट लैप टाइम का आपका जो टाइम था वो कितना ज्यादा था। और वहीं जो दूसरा मोड है स्ट्रीट मोड, उसमें आप लोगों को अपने इंस्ट्रूमेंट कंसोल में फीचर्स देखने को मिलेंगे, एवरेज माइलेज, एवरेज स्पीड, कूलेंट का टेम्परेचर देखने को मिलेगा, साथ ही में बैटरी का पावर देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंट कंसोल का जो डिस्प्ले है वो चेंज होगा जैसे ही आप लोग जो मोड्स है उसको टॉगल करते हो। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये सब मोड से आपकी राइडिंग परफॉर्मेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ चेंजेस होगा आपका इंस्ट्रूमेंट कंसोल का डिस्प्ले। बट सिंस इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दोज बाइक्स व्हिच आर गेटिंग राइडिंग मोड्स बाय डिफॉल्ट फ्रॉम द कंपनी, तो इसलिए R15M को भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया। लेकिन इनसाइड स्टोरी भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके राइडिंग मोड्स के पीछे क्या सच्चाई है। सो अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेकंड में बात करें उस बाइक के बारे में जो कि आपके लिए आती है 200cc सेगमेंट में राइडिंग मोड्स के साथ। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने समझ लिया होगा कि हम लोग कौन सी बाइक के बारे में बात करें। तो जी हाँ, यहाँ पे हम लोग बात करें नन अदर देन TVS अपाची 204V के बारे में। वैसे इस वीडियो के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था तो यहाँ पे मैंने ये चीज पाया कि आज के डेट में TVS जो आपको फीचर्स दे रही है, चाहे वो अपाची 164V में हो, 204V में हो, इवन इनके फ्लैगशिप RR 310 में हो, तो यहाँ पे मैंने ये पाया कि TVS अपनी हाल फिलहाल की बाइकों में इतने ज्यादा फीचर्स दे दिए है कि इसको अगर देखा जाए तो डायरेक्टली बीट करना कोई भी दूसरी बाइक के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। स्पेशली अगर 200cc सेगमेंट में देखोगे तो कोई भी ऐसा बाइक नहीं है जो अपाची 204V को फीचर्स के मामले में बीट करे। अब वही सेम कंडीशन अपाची 164V का भी हो गया। हाँ, यामाहा की R15M फीचर्स के मामले में बीट कर सकती है, लेकिन अगर बजाज की तरफ से देखा जाए तो बजाज की बाइकें जो है फीचर्स के मामले में काफी ज्यादा पीछे रह गई है। चाहे उसमें आप NS200 को देख लीजिए, RS200 को देख लीजिए, या फिर कोई और बाइक को भी देख लीजिए, तो बजाज को भी जरूरत है कि और फीचर्स इंक्लूड करे। सो एनीवेज, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे 204V के बारे में। तो 204V में भी आपको वैसे ही 3 मोड्स देखने को मिलते हैं जैसे अपाची 164V में मिलते हैं। वैसे अपाची 164V में तो अभी आया है, 204V में तो पहले से ये तीनों मोड्स आ रहे थे, स्पोर्ट्स, अर्बन और रेन। तो फिर से यहाँ पे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स मोड में आप लोगों को पता ही है कि बाइक की मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, अर्बन मोड में थोड़ी कम मिलेगी, और रेन मोड में आपका जो ABS है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा, जिसकी वजह से स्लिप वाली कंडीशन कभी भी ना बने। वैसे अगर देखा जाए तो अपाची 204V वो लोग भी ले सकते हैं जिन लोगों का बजट 1.5 लाख से कम है, क्योंकि ये जो बाइक है इसकी एक मॉडल आपको 1.5 लाख से नीचे के भी ऑन रोड प्राइस में अभी भी मिल रही है। टू बी एग्जैक्ट 1,49,200 में मिल जाती है। और वहीं अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हो डुअल चैनल ABS विद राइडिंग मोड्स वाला, तो ये आपको पड़ेगा लगभग 1,62,000 रुपए का। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में बात करने वाले हैं TVS की ही फ्लैगशिप बाइक के बारे में, और
और अगेन यहाँ पे 300 सीसी सेगमेंट में यही इकलौती बाइक है जिसमें कि आपको राइडिंग मोड्स मिलता है और इस बाइक का नाम है टीवीएस अपाची RR310। तो अभी तक से जितने भी बाइकों के बारे में हम लोगों ने इस लिस्ट में बात किया, किन्हीं में आपको 2 राइडिंग मोड्स मिल रहा है, किसी में 3 मिल रहा है, लेकिन RR310 में टोटल आपको 4 राइडिंग मोड्स देखने को मिलती है। सो फॉर स्टार्टर्स इसमें आपको अर्बन और रेन मोड देखने को मिल जाता है, उसी के साथ साथ आपको स्पोर्ट्स और ट्रैक मोड में मिलता है। स्पोर्ट्स और ट्रैक मोड में ये जो बाइक की परफॉर्मेंस है वो आपको मैक्सिमम तक मिलती है, मतलब इसकी जो 35 bhp है वो आपको पूरी मिलेगी। और वहीं अगर आप इसको अर्बन और रेन मोड पे चलाते हो तो ये बाइक की 10 bhp डायरेक्टली गिर जाती है, मतलब आपको सिर्फ मिलता है 25 bhp। तो यहाँ पर टीवीएस ने पावर को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑल्टर किया हर राइडिंग मोड्स पे। यहाँ पे जिन लोगों को अगर लगता है कि न्यू RR310 खरीदेंगे उनसे अगर अनकंट्रोल हो जाएगी तो ये आराम से आप लोग अर्बन और रेन मोड पे चला सकते हो। फिर अर्बन और रेन मोड पे अगर आप लोगों को फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है, अच्छे से हाथ बैठ जाता है, तब आप लोग इसको स्पोर्ट्स और ट्रैक पे शिफ्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको स्टार्टिंग में ही बाइक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं लगेगी। तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि भाई राइडिंग मोड्स का सबसे ज़्यादा फायदा क्या है, तो राइडिंग मोड्स का यही सबसे ज़्यादा फायदा है कि स्टार्टिंग में अगर आपको कोई भी बाइक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लगती है तो उसको लो पावर मोड में चला के आप लोग उस पर अच्छी तरीके से हाथ जमा सकते हो, फिर हाई पावर मोड पे जा सकते हो। तो इसका जो BS6 2021 मॉडल है इसके लिए आपको पे करनी पड़ेगी 2,94,000 रुपीज़, और वहीं जो 2020 मॉडल है उसके लिए आपको पे करनी पड़ेगी 2,90,000 रुपीज़। तो दोस्तों यही कुछ गाड़ियाँ थी जिनमें कि आपको राइडिंग मोड्स अभी फिलहाल के लिए देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लोगों के पास कुछ और इन्फॉर्मेशन हो कि एक बजट प्राइस रेंज में कौन कौन सी दूसरी बाइक स्कूटर में राइडिंग मोड्स मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और वहीं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।